4 दिसंबर यानी कल दुनिया की नजर भारत पर रहेगी, क्योंकि भारत का दोस्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। और पुतिन का ये भारत दौरा महज कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली भू राजनीतिक वक्तव्य है। जिस समय दुनिया पश्चिमी और गैर पश्चिमी गुटों में बढ़ती जा रही है, ऐसे में भारत की मेजबानी और पुतिन का आगमन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करता है। राष्ट्रपति पुतिन भारत में 2 दिन तक रहेंगे और इस दौरान कई सारी सैन्य डील होने की भी संभावना है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है 5 और S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से साथ साथ Su-57 फाइटर जेट समेत कई डील होने की उम्मीद है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बायलैटरल मीटिंग भी होगी और प्रधानमंत्री मोदी 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। ये शिखर सम्मेलन सिर्फ दशकों पुरानी दोस्ती को ही नहीं दिखाएगा, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और डीटोलरेशन जैसे तमाम महत्वपूर्ण जो एजेंडे हैं उस पर भी फैसला लेने की उम्मीद है। और यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा है। इस पर अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया की पैनी नजर है। पुतिन के दौरे को लेकर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वैश्विक मंच पर भारत एक प्रमुख शक्ति के तौर पर उभरता जा रहा है और उभर रहा है, जो अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद साथी को अलग थलग नहीं होने देगा। यह सिर्फ द्विपक्षीय संबंध नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन को साधने का एक बड़ा प्रयास है। अब हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ हैं। अदिति, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो ट्रंप की चौधराहट है उसको भी कम करने की बात चल रही है। ऐसे में पुतिन का भारत आना पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चौधराहट का जिक्र किया जाहिर तौर पे। आप देखिए कि ट्रंप ने भारत पर जो अतिरिक्त 25% जो टैरिफ लगाया था, उसकी वजह थी रूस के साथ रिश्तों की। उन्होंने कहा कि रूस से या तो रिश्ते खत्म कर दीजिए, वरना आप पे अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही हुआ कि जिस तरीके से लगातार ये चीजें हुई कि आज जो भारत में पुतिन आ रहे हैं, वो उस समय आ रहे हैं कि आप टैरिफ लगाएंगे, आप धमकाएंगे, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम डर जाएंगे। और रूस और भारत, सबसे पहले आप इसको अगर बिंदुवार समझें तो पहला यह है कि रूस और भारत की दोस्ती के बीच में कोई तीसरा प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई तीसरा प्रेशर नहीं कर सकता। और वो भी कौन? अमेरिका जैसा देश। अमेरिका सोचेगा कि वो टैरिफ लगा देगा, सैंक्शंस लगा देगा, तो भारत झुक जाएगा। भारत का ये एक बड़ा मैसेज है। दूसरी बड़ी बात है कि भारत ने ये बता दिया कि दोस्त दोस्त होता है और भारत अपना जो कहता है कि वो दोस्ती निभाता है वो पूरा करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 23वां जो सम्मेलन है, देखिए पिछले 23 बार से एक वार्षिक सम्मेलन होता है। 2021 से लेकर अब तक उस सम्मेलन में नहीं आ पाए थे क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर हुआ। आप रशिया के साथ भी देखिए, पहले हम बिंदुवार बात करते हैं कि अमेरिका की चौधराहट, और बहुत चिंता की बात होगी चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि अमेरिका को चाहिए कि पूरा विश्व यस-मैन बन जाए, जो ना रूस है और ना भारत है। रूस उसकी बात नहीं मान रहा और वो भारत को यस-मैन बनाना चाहता है, जो कि असंभव है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने नहीं माना। भारत की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी है। ठीक वैसे ही जब रशिया के साथ व्यापार बंद नहीं किया तो उसने टैरिफ लगाए, और उसके बावजूद भी अब भारत में जब ये मुलाकात होगी, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बात कही जा रही है कि उनको प्रोटोकॉल जिस तरीके से भी है, लेकिन प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट पर। इसके साथ साथ द्रौपदी मुर्मू के साथ उनके सम्मान में भोजन भी रखा जाएगा, रात्रि भोजन। पूरा प्रोटोकॉल और दोस्ती को देखते हुए जाहिर तौर पे ट्रंप को टेंशन होगी। और आप जानते हैं कि जब ट्रंप टेंशन में आते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं। वो कुछ भी बयानबाजी आएगी, कोई नए टैरिफ लग सकते हैं, और उनको ये समझ में आ गया है कि टैरिफ लगाने से नुकसान जो सबसे ज्यादा हुआ है वो अमेरिका का हुआ है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना की इसकी टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि जब दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक्स होंगी, जो मेजर एजेंडा है वो डिफेंस को लेकर, रक्षा जो समझौते हैं उसको बहुत मजबूत करेगा। अब आप देखिए कि सुखोई 57, जब राफेल और सुखोई 57 दोनों की जो जुगलबंदी होगी तो किस तरीके से
चाइना और जो दूसरे देश हैं वो कैसे डर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जुगलबंदी बहुत खतरनाक होगी। और ऐसे केस में एशिया में भारत जो जिसे बोलते हैं एयरफोर्स वाले क्षेत्र में बहुत मजबूत हो जाएगा। और उससे बड़ी बात है कि जब ये दुबई शो हुआ था तब रशिया ने इस बात का वादा किया था कि वो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंजन भी। तो ये फाइटर जेट जो बनेगा वो भारत में बन सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, मेक इन इंडिया वाला स्थिति हुई। तो आप देखिए कि किस तरीके से। और दूसरी बड़ी बात है कि S-400 3 ऑलरेडी सुदर्शन चक्र हैं और 2 और आएंगे। तो ऐसे में और उसका टाइमलाइन तय होगी, तो जाहिर तौर पे ये चिंता ये बढ़ाएगा, चाइना की चिंता बढ़ाएगा, पाकिस्तान को तो काउंट ही नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम उन देशों की चिंता बढ़ाएगा। तो ये सीधा सीधा मैसेज है कि चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका जैसी दादागिरी हो, सबकी चौधराहट, ये जो जब बैठक होगी तो पूरा विश्व की नजर भारत पर होगी, भारत के हैदराबाद हाउस में होगी, उन तस्वीरों पर होगी, उन बॉडी लैंग्वेज पर होगी, और उस MOU पे जब साइन किया जाएगा तो उस पर होगी। और बिल्कुल 2000 से लेकर अब 2026 में आज हम बात कर रहे हैं, और इस बीच 10 बार पुतिन भारत आ चुके हैं, लेकिन हर बार दोस्ती की नई इबारत लिखी जाती है, और भारत भी हर मौके पर ये साबित करता है कि भारत सबसे पुराना भरोसेमंद दोस्त है। किसी दूसरे देश के संबंध के चक्कर में हम पुराने संबंध को बिगाड़ेंगे नहीं। हर वक्त ये मैसेज, चाहे वो ट्रंप के साथ इसके पहले भी गए थे, और आपको याद होगा ट्रंप ने मोदी की तारीफ की थी कि भाई उन्होंने रूस के साथ डील की। हालांकि उसके बाद टैरिफ वाला मैटर आया, लेकिन उसके पहले एक बार वो तारीफ कर चुके थे। भारत का एक स्टैंड है वासुदेव कुटुंबकम। हमें तो बांग्लादेश की भी हमने लगातार मदद की। हमने हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज, आप सबको छोड़ दीजिए, हमने पाकिस्तान की मदद की। हमने कनाडा और पाकिस्तान, ये 2 देश हैं उनमें जो जैसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी डिप्लोमेसी के भी रिश्ते तब खत्म किए जब हद पार हो गई। नहीं तो भारत का क्या स्टैंड है? वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और बात अगर अमेरिका की हो, रशिया के साथ दोस्ती आज से तो है नहीं, रशिया के साथ दोस्ती तो सालों साल है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड अमेरिका के साथ अलग रखा, रशिया के साथ अलग रखा, अमेरिका के साथ उसका अलग स्टैंड था। यहां तक कि ट्रंप की जीत में नरेंद्र मोदी और NRIs का बहुत बड़ा रोल था। और जिसे कहते हैं, अगर बहुत ही आम भाषा में बात करें तो कहते हैं कि हवन हुए, भारत में तो हवन हुए ट्रंप को जिताने के लिए। लेकिन आखिरकार रिटर्न में क्या आया? इसलिए जब ग्लोबल डिप्लोमेसी का जिक्र होता है या ग्लोबल डायनामिक्स चेंज होती है, तो भारत ये समझा देता है कि अगर वासुदेव कुटुंबकम है तो आप हमें प्रेशर और टैक्टिक्स नहीं डील कर सकते, आप हमें प्रेशर से डील नहीं कर सकते। जब हम आपको फैमिली मानते हैं तो आपको भी वैसा ही मानना होगा। अब बात ट्रंप की करें तो ट्रंप को ये लगा कि जिस लकड़ी से मैं बाकी सारे यूरोप को हाँक लेता हूं, सबको हाँकता हूं, उसी से मैं भारत को हाँकूंगा। तो भारत को ये मंजूर नहीं है। भारत ताकतवर है, भारत के पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, और भारत जिस लिहाज से डिफेंस में इतना मजबूत हुआ है। देखिए, कोई भी देश मजबूत कब होता है? जब एक तो जाहिर तौर पे उसकी इकोनॉमी का जिक्र हो, लेकिन उसमें डिफेंस मामले में कितना मजबूत है। लंबे समय से हम जो एक मेजर चीज में जूझते आ रहे थे वो था हमारा डिफेंस की ताकत। हम रक्षा मसले में दूसरों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नहीं। इसीलिए भारत का पूरा फोकस, और आप देखेंगे जो आने वाला बजट है 2026 का, उसमें भी डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा बजट देश की सरकार देने वाली है जी। इसलिए अभी बहुत बड़ा विजन है। तो अब ये ट्रंप को भी समझ आएगा कि आप ऐसा डील नहीं कर सकते। और जहां तक बात रूस की भी है, रूस हमारा पुराना दोस्त था, है, रहेगा। लेकिन जब बात आई थी यूक्रेन वॉर के साथ, तो भारत का स्टैंड था कि आप झगड़े से नहीं हो सकता, आप वॉर से बातचीत ही करनी पड़ेगी, वॉर इसका सोल्यूशन नहीं है। और आपको याद होगा कि जब उज्बेकिस्तान में बैठक हुई थी, और उसके अलावा भी जब सारी बायलैटरल्स हुई, उज्बेकिस्तान हुई, उसके बाद भी, तो हर बार प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि आपको बातचीत से ही रास्ता होगा। और मुझे याद है जुलाई में जब ये वॉर हुआ यूक्रेन का, उसके बाद प्रधानमंत्री जुलाई में पहुंचे पुतिन से मिलने, पुतिन अपने फार्म हाउस ले गए, सब कुछ हुआ। और उसी समय एक बच्चे के अस्पताल में रूस ने अटैक किया था, तब भी भारत ने एक स्टैंड लिया कि ये ठीक नहीं है। भारत का स्टैंड अपना एक अलग स्टैंड है, एक न्यूट्रल, उसका अपना एक स्टैंड है। वो हमेशा ये बताता है कि हम दोस्त हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, ऐसे में आप देखिए जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और आप देखते होंगे कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी कई मौके पर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो पुतिन को समझा सकते हैं और जो युद्ध विराम पे वो बात आगे बढ़ा सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री गए थे, आपने बताया भी कि उन्होंने पुतिन को कहा था कि युद्ध ही समाधान नहीं है,
वार्ता समाधान होना चाहिए। अब इस युद्ध के बाद पहली बार वो भारत आ रहे हैं, तो ये तमाम जो सैन्य समझौते हैं, इसके अलावा का यूक्रेन रूस पर भी युद्ध पर भी प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त को कह सकते हैं कि भाई छोड़िए वार। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि भारत का तो टेररिज्म के खिलाफ, वॉर के खिलाफ हमेशा से स्टैंड रहा है। आपको याद होगा रूस ने एक बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। उसके बाद भारत ने कई बार इस पर आपत्ति भी जताई थी। और आपको याद होगा कि जब G20 आए थे तब पुतिन नहीं आ पाए थे, उसको लेकर भी काफी सारी खबरें चली थी। तो न्यूक्लियर वॉर हुआ, वॉर जैसी स्थिति हुई, भारत कभी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जहां दोस्ती है, देखिए हमेशा रूस भारत के साथ हर स्थिति में खड़ा रहा, और भारत भी हर स्थिति में रूस के साथ खड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। अब जब बायलैटरल होगी, तो बायलैटरल एक तो होगी कि किस किस तरीके से भारत उनको मदद कर सकता है, और रूस क्या क्या मदद कर सकता है भारत को, जिसमें दो बड़ी चीजें हैं, S-400, S-500 का भी जिक्र होता है, लेकिन S-400 तो वाकई उसकी टाइमलाइन तय होगी कि कब तक आएगा। दूसरी बात है सुखोई 57, और उससे बड़ी बात है उसकी टेक्नोलॉजी आना, भारत में मेक इन इंडिया वाली जो बात है। और राफेल और सुखोई का जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा। इन सब के अलावा भी टेररिज्म के खिलाफ, वॉर के खिलाफ प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, और एक बार फिर उनको समझाएंगे कि यूक्रेन के साथ आप बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। और आप देखिएगा कि ये प्रेस रिलीज होगी, उसमें ये बात निकलकर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे ज्यादा वायरल होने वाली है, कि जो बॉडी लैंग्वेज दोनों की नजर आएगी, हाथ नहीं मिलेंगे, दिल मिलेंगे, एक दूसरे से वो गले मिलेंगे, और वो जो तस्वीरें हैं वो वर्ल्ड वाइड वायरल होने वाली हैं। और आपने अभी देखा कि जब चाइना गए थे, ये मजबूर अमेरिका ने किया, ट्रंप ने किया है। भारत और चाइना कभी साथ नहीं थे, लेकिन ये ट्रंप हैं जिन्होंने दो दुश्मन जिसे कहें, या दो जो आइडियोलॉजिकल विरोधी थे, उनको साथ लेकर आया है। आप देखिए कि कैसे 45 मिनट पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बैठे। तो ये जिस तरीके से ग्लोबल जो चेंज हो रहा है, अच्छा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन और इंडिया आने और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद जो ये वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे एक एक इंच बदल रहा है ना, ये जो पूरा वर्ल्ड डायनामिक्स बदल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव ये होगा, और शायद उसके बाद यूरोप भी हिम्मत दिखा सके। यूरोप दबाव में है क्योंकि हर तरीके के कर्ज में है, यूरोप की भी हिम्मत नहीं है, और यूरोप वही करता है जो अमेरिका कहता है। पर जब पुतिन को, नरेंद्र मोदी को देखा जाएगा कि वो गलत बात पर नहीं झुक रहे हैं अमेरिका के सामने, और अगर आप लगाते हो टैरिफ तो लगाओ, तो जाहिर तौर पर दूसरे देशों की भी हिम्मत बढ़ेगी। और तभी आप देखिए आने वाला समय ग्लोबल साउथ का है, और जब भारत डिफेंस के मामले में इतना जबरदस्त होगा, तो जो एयरफोर्स मामले में भी भारत जबरदस्त ऊंचाइयां हासिल करेगा इस मुलाकात के बाद। तो ग्लोबल साउथ यानी में अभी तक भारत को अदिति एक जो लीडर ग्लोबल की तरह नॉर्थ देखा की जाएगा। जो ग्लोबल नॉर्थ की दबंगई रही है, दादागिरी रही है हर क्षेत्र में, अब प्रधानमंत्री मोदी हर मंच पर ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, तो उसका असर दिखेगा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि जिस वक्त पुतिन यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, वो नहीं जाते हैं क्योंकि एक उनके ऊपर केस चल रहा है। चलिए समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी बातचीत के लिए।